वत कामो भयहु जरि छारा। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जब कामदेव की कोई भी बात शंकर के ऊपर नहीं चली, शंकर की समाधि चलायमान नहीं हुई, उसी समय क्रोध करके कामदेव आम के एक वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है और कामदेव उस आम के वृक्ष की सुंदर डाली पर चढ़ करके फूलों के धनुष के ऊपर 5 बाण चढ़ा करके शंकर भगवान के ऊपर छोड़ता है। ये 5 बाण कौन थे? मोहन, सोहन, मारन, उच्चाटन और उन्मद। ये 5 प्रकार के बाण चलाता है और शंकर भगवान के ऊपर छोड़ देता है। और जैसे ही ये 5 बाण भगवान शंकर के वक्ष स्थल के ऊपर प्रहार करते हैं, तब भगवान शंकर अपनी आंखों को खोलते हैं और सौरभ पल्लव मदन निहारा। जैसे ही शंकर भगवान की नजर उस आम के वृक्ष में छिपे हुए कामदेव के ऊपर पड़ती है, तो भगवान शंकर को क्रोध आ जाता है। शंकर भगवान अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं और तीसरे नेत्र खुलते ही जो ज्वाला निकलती है, उस ज्वाला में कामदेव जल करके भस्म हो जाता है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। जैसे ही कामदेव जल जाता है तो कामदेव की पत्नी है रति। रति को बड़ा भारी दुख होता है, रति को बड़ा भारी पश्चाताप होता है। रति रुदन करते करते भगवान भोलेनाथ के चरणों में जाती है और चरणों में जाकर के रोने लग जाती है, रुदन करने लग जाती है कि नाथ, आपने मेरे पति को जला दिया, अब संसार में मेरा गुजारा कैसे होगा। तो भगवान शंकर शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं रति के ऊपर और कहते हैं कि हे रति, तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे पति को देह रूप में जलाया है, लेकिन आज के बाद अब ते रति तब नाथ कर और हो ही नामो अनंग। बिनु बपु व्याप ही सब ही पुनि सुन निज मिलन प्रसंग। हे रति, तुम चिंता मत करो, अभी तक तुम्हारा जो ये काम रूपी पति था ये देह रूप में था, लेकिन आज के बाद ये बिना देह के सभी चराचर जगत के जीव जंतुओं में, मनुष्यों में, स्त्रियों में व्याप्त हो जाएगा। इसका नाम अनंग होगा, यानी बिना अंग के ये होगा, दिखाई नहीं देगा लेकिन सब में व्याप्त हो जाएगा। तुम चिंता मत करो। और आगे जाकर के द्वापर युग में ये तेरा पति कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न के नाम से विख्यात होगा। रति भगवान शंकर के इस अलौकिक बात को सुनकर के रति गवनी सुनी शंकर वाणी, रति भगवान शंकर की वाणी को सुनकर के वहां से प्रस्थान कर जाती है और सारे देव हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं और मन में प्रसन्नता जागृत करने लग जाते हैं। राक्षस लोग भयभीत हो जाते हैं और इस शुभ अवसर पाकर के सारे के सारे देवता भगवान भोलेनाथ के पास आते हैं और भगवान भोलेनाथ को विनती करने लग जाते हैं, मनन करने लग जाते हैं, गाने लग जाते हैं। ओ मेरा कर दो बेड़ा पार भोले शंकर जी, मेरा कर दो बेड़ा पार भोले शंकर जी, मेरा कर दो बेड़ा पार भोले शंकर जी। ओ शंकर जी मेरा शंकर जी, शंकर जी ओ मेरा शंकर जी, मेरा कर दो, मेरा कर दो, मेरा कर दो बेड़ा पार भोले शंकर जी, मेरा कर दो बेड़ा पार भोले शंकर जी।
तेरे द्वार पे भोले, आया तेरे द्वार पे भोले, मुझको भी अपना लो भोले, मुझको भी अपना लो भोले। आया तेरे द्वार पे भोले, मुझको भी अपना लो भोले, कर दो तुम उद्धार भोले शंकर जी, मेरा कर दो बेड़ा पार भोले शंकर जी, मेरा कर दो बेड़ा पार भोले शंकर जी। ओम शिवे 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 रटता जा। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय रटता जा, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय रटता जा। ओम शिवे 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 ओम शिव ओम शिवे ओम शिव रटता जा, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय रटता जा, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय रटता जा। शिव शंकर कैलाश पति है, शिव शंकर कैलाशपति हैं, अंगभूत माते हैं। शिव शंकर कैलाशपति हैं, अंग बबूत रमाते हैं। जटाजूट में गंगा विराजे, ओ जटाजूट में गंगा विराजे, गंगाधर को रटता जा। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय रटता जा। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय रटता जा। तेरी एक दिन की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए। भोले भाग तुम्हारी मैं घोटती घोटती हारी, हमसे ना घोटी जाए मेरे दोनों हाथ दुखाए। तेरी एक दिन की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए। भोले भाग तुम्हारी मैं घोटत घोटत हारी। जय हो। भोले भाग तुम्हारी मैं घोटत घोटत हारे, हमसे ना घोटी जाए मेरे दोनों हाथ दुखाए। तेरी एक दिन की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए। भोले भाग तुम्हारी मैं घोटत घोटत मेरे दोनों हाथ दुखाए। तेरी एक दिना की होवे तो रोटू रोज न घोटी। जय 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 भोला भाग तुम्हारी नित घोटत घोटत हारी। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय रटता जा। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय रटता जा।
बोलो शंकर भगवान की जय हो। तो इस प्रकार से सभी के सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान शंकर को रिझाने लग जाते हैं, विनती करने लग जाते हैं। अब भगवान शंकर सप्त ऋषियों को कहते हैं कि आप जाओ और जाकर के पार्वती के जो पिता हैं राजा हिमाचल, उनको जाकर के विवाह का निमंत्रण दो। सप्त ऋषि राजा हिमाचल के पास आते हैं और सब प्रसंग गिरिपति ही सुनावा और मदन दहन सुने अति दुख पावा। सारे का सारा वृतांत जाकर के हिमालय राजा को सुनाते हैं, लेकिन कामदेव के द्वारा भगवान शंकर के द्वारा कामदेव को भस्म करने की बात भी बताते हैं। काम को भस्म होने की बात सुनकर के हिमाचल राजा के मन में बड़ा ही दुख होता है। बहुरी कहो रति कर वरदाना और सुनि हिमवंत बहुत सुख माना। लेकिन सप्तऋषियों ने कहा कि भगवान ने कामदेव को तो जला दिया है, लेकिन हे राजा हिमवान तुम चिंता मत करो, भगवान शंकर ने रति को बहुत सुंदर वरदान भी दिया है। और ये सुनकर के भगवान हिमाचल जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और एक लगन पत्रिका लिखवाते हैं